बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ़रदात का सबक मजमूए के एतबार से पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मजमूए हो गए, बा ता सा जीम हा ख। अब चंद दिन के लिए सबक बंद कर दे और मश्की सवालात करे। इसका मतलब ये कि आमोख्ता और दौड़ कराए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बच्चों को मौका दे। इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि 9 खाने बनावे और इसमें बेतरतीब हुरूफ लिखे और एक बच्चे को बुलावे, चलो अब्दुल रहमान, चलो बेटा इधर आओ, चलो ये खाने में हुरूफ लिखे हैं, पहले पढ़ो। बा सा ता जीम ता बा ता हा ख। हल हो गया। अब इनको कहे, देखो ऊपर क्या है, ता। चलो कलम लो, अब इसमें ता तलाश करो और उसके ऊपर गोल राउंड करो। देखो पहली लाइन में देखो, शाबाश, वाह वाह, माशाअल्लाह। अब दूसरी लाइन में देखो, वाह वाह, माशाअल्लाह। अब तीसरी लाइन में देखो, शाबाश, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लो देखो, चलो अब कितने बच्चे हैं, पढ़ो। बा सा जीम बा हा ख। इसी तरह दूसरा बच्चा, तो हरफ बदल दे और इस तरह काम करावे। मश्की सवालात का दूसरा तरीका, जोड़ का जोड़ो, हरफ को हरफ से जोड़िए। पहले पढ़ा ले, अलिफ बा ता सा जीम हा ख, ख हा जीम सा ता बा अलिफ। चलो बेटा, अब है ना, देखो ये लाइन में अलिफ कहाँ है, देखिए ये यहाँ इस लाइन में, देखिए ये। चलो अलिफ को अलिफ से जोड़ो, शाबाश, वाह वाह। बा को बा से जोड़ो, ता को ता से जोड़ो, सा को सा से जोड़ो, जिम को जिम से जोड़ो, हा को हा से जोड़ो, ख को ख से जोड़ो। ये दूसरा तरीका हुआ। मश्की सवालात का तीसरा तरीका, खाली जगह पूर करो। इसका मतलब ये चलो बच्चों, चलो बेटा, ये क्या है, अलिफ। अलिफ के बाद कौन आएगा, कौन सा हरफ आएगा, बा। चलो लिखो, शाबाश, वाह वाह, माशाअल्लाह। चलो बा के बाद ता, ता के बाद सा। चलो ये दूसरी, जीम, जीम के बाद हा, हा के बाद ख। चलो ये क्या है, हा, हा से पहले क्या आएगा, जीम, हा के बाद ख। इस तरह आप अलग अलग खाली जगह बना सकते हैं। इसमें 12 खाली जगह बन सकती है 7 हुरूफ के अंदर। आप सोचेंगे, गौर फिक्र करेंगे तो 12 खाली जगह बन सकती है। मश्की सवालात का चौथा तरीका, चलो बच्चों एक काम करो, 2-2 की जोड़ी में बैठ जाओ, चलो गेम खेलते हैं। देखो एक का जीम और एक का बा। चलो लिखो जीम,
लो माशाल्लाह, लो बंधेव मिसाली। कोई भी जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं। फिर खेलो, फिर खेलो। तो ये खेल भी हो जाएगा और हुरूफ की मश्क भी हो जाएगी। तो ये मश्की सवालात हैं। तो इस तरह बच्चों के पास 4 तरीके हैं हल करावे। और इसके बाद एक अहम काम करना है, वो ये कि पर्चे बनाओ और हर पर्चे 100 नंबर के रखें और पर्चे बनाकर इसकी कॉपी करें और हर बच्चे को तकसीम करें और क्लास में पूर्ण करवा लें और फिर घर पर भेजें कि जाओ तुम्हारे अब्बा अम्मी की दस्तखत करा कर लाओ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के माँ बाप के दिलों में मकतब की अहमियत पैदा होगी। तो ये भी एक काम है, करने जैसा है। देखो स्कूल वाले इस तरह कुछ न कुछ घर भेजते रहते हैं, तो हम भी ये काम करें कि हर 15 दिन के बाद, हर 2 मजमूए के बाद पर्चा बनावे और पर्चा बनाकर बच्चों को घर भेजे और सब बच्चों को पास करके भेजे, 100 में से 100 देकर भेजे और बच्चे को हिदायत दे कि अब्बा को इस तरह समझाना कि आज हमारी क्लास में टेस्ट था तो इसमें मेरा पहला नंबर आया, आप दस्तखत कर दो। तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमावे।